अमर श्री संत रामानंद महाराज की, सर्वभेख भगवान की। आदरणीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सभी श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सिरसगढ़ अम्बाला हरियाणा के 20वें स्थापना दिवस हर साल के मुताबिक 31 जुलाई के मुताबिक डेरा श्री 108 संत सरवनदास जी सचखंड बल्ला के संचालक परम पूजनीय गुरुदेव सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की पावन सरप्रस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाए जाते हैं। तो आज बड़ी गिनती में संगत, मौसम भी थोड़ा खराब था, फिर भी जिनकी प्रीत, जिनका स्नेह गुरु चरणों के साथ है, अभी अभी बाबा जगदीश दास जी मंडवी वाले, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, उन्होंने गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र वाणी का शब्द हम सभी संगत को श्रवण कराया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सभी गुरु दरबार में अपने रहबरों के, अपने गुरुओं के मार्ग को याद करने के लिए कि क्या उन्होंने हमें संदेश दिया। सतगुरु रविदास जी महाराज इस धरातल पर आए, उन्होंने परमात्मा के नाम की बंदगी की, परमात्मा के नाम का सिमरन किया और समुच्ची मानवता को नाम जपने का पावन संदेश दिया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुओं के चरणों में जाते हैं हम अपने जीवन को बदलने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए और अपनी बुराइयों को त्यागने के लिए। बरसात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, जो बरसात के नीचे जाएगा वह आदमी भीगने वाला है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो अंदर रहेगा या कहीं किसी चीज़ के नीचे खड़ा है वो भीगने से बच जाएगा। गुरुओं ने कहा इसी तरह भाई, जो गुरुओं की शरण में आएगा प्राणी, वो गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। रास्ता गुरुओं ने बताना है, चलना हमें स्वयं है। टीचर का काम है बच्चे को पढ़ाना, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पास, रहती पास और फेल भी हो जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, घर वाले टीचर का दोष निकालते रहें कि भाई टीचर ने हमारे बच्चे, उसकी कोई दुश्मनी ही नहीं है। उसका जो कंसंट्रेशन है, कितना कोई कंसंट्रेट। गुरु रविदास जी महाराज अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। सतगुरु रविदास जी महाराज, जिनका 151 वर्ष का जीवन बड़ा क्रांतिकारी जीवन रहा, गुरु जी ने समुच्ची मानवता को पावन संदेश दिए। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, भाई परमात्मा के नाम के बिना दुनिया के जितने भी पूजा पाठ हैं, कीर्तन सत्संग है, वो गुरु जी ने कहा बाहर का मार्ग है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, दूसरे आध्यात्मिक लोग हैं। हम गुरुओं के चरणों से बहुत से लोगों ने नामदान लिया हुआ है। नामदान आदमी सोचता भी बस नामदान ले लिया, मेरा काम खत्म है, मुझे अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत बार कहा कि भाई जो नामदान है वो केवल स्कूल में एडमिशन कराने मात्र है। बच्चा स्कूल में एडमिशन कराकर दोबारा जाए ना स्कूल में, या उस पढ़ाई को जो टीचर ने कहा है वो पढ़े ना, तो पास होने वाला नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने समुच्ची मानवता को नाम जपने का, परमात्मा के नाम की बंदगी करने का, परमात्मा के नाम का स्मरण करने का पावन संदेश दिया। और गुरु जी ने कहा भाई आदमी के सुखों में सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो हंकार है, ईगो है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र वाणी सुनने को लगता भी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल धारण किया है। आदमी सोचता है कि हो सकता है कोठीकारों में सुख होगा,
महलों में सुख होगा, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग खुशहाल होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। लेकिन सतगुरु जी ने कहा, बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, नानक दुखिया सब संसार सो सुखी जिस नाम आधार। परमात्मा के नाम में सभी सुख हैं, लेकिन जब पुरानी बातों से नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में बसाया है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर कर देखा है, भगता की चाल निराली, चाला निराली, भगता केरी बिख मार्ग चलना। गुरु जी ने कहा उनका इस संसार में रहना सहना, बातचीत करने का लहजा, उनके पास फिर बैठने में आनंद आता है, उनकी बातें सुनने में आनंद आता है, उनके पास जाने से सुकून प्राप्त होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले या संत मस्त कर रहिए। गुरु जी ने कहा कोई अगर अच्छी प्रवृत्ति का आदमी व्यक्ति मिले, नाम जपने वाला, गुरमुख प्रवाणी, पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी मिले, भाई उससे कोई विचार विमर्श करना चाहिए, उसकी कोई बात सुननी चाहिए, उसके साथ कोई ज्ञान में बात करने से ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन गुरुजी ने कहा उसके ओपोजिट अगर मूर्ख मिल जाए, वहाँ शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। गुरु रविदास जी महाराज, उनकी पावन पवित्र वाणी केवल पंजाब, केवल हरियाणा, केवल भारतवर्ष में नहीं, बाहर के विदेश के लोगों ने गुरु रविदास महाराज की वाणी को पढ़ा, सुना। केवल पढ़ने या सुनने मात्र नहीं, गुरुजी ने कहा कि भाई जब तक आदमी अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करता, तब तक उसका जीवन मंगल में मरने वाला, पवित्र होने वाला नहीं है। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे रहबरों ने, हमारे गुरुओं ने हमें नाम जपने का पावन संदेश दिया है। गुरु जी ने कहा भाई सत संतोख हर सदाचार, जीवन को आधार, रविदास पहे नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। जो आदमी अपनी बुराइयों को त्याग देगा, जो आदमी अपने बुरी आदतों को त्याग देगा, गुरु जी ने कहा वो इंसान से देवता बनने वाला है। इंसान फिर उसका जीवन बदल जाता है जब वह अपनी बुराइयों को त्यागता है, एकदम नहीं, धीरे धीरे। लेकिन जब आदमी गुरुओं की शरण में आया है, कोई आदमी डायबिटीज़ का मरीज़ है, शुगर का पेशेंट है, डॉक्टर उसको क्या कहता है, दवाई भी देता है, साथ में परहेज भी बताता है। संत महापुरुष दुनिया में वहमों भरमों में, कर्म कांडों में, विषय विकारों में फंसे हुए लोगों को पावन संदेश देते हैं कि भाई जिस सुख को आदमी कहीं मंदिरों मस्जिदों में, पहाड़ों में, कहीं और ढूंढ रहा है, वो सुख, वो परम आनंद इसके अंदर ही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बन खोजे पिया ना मिले, बन में प्रीतम नाह, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम में माह। गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने जो स्टैंप लगा दी, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार। गुरु जी ने कहा दुनिया के लोग, कोई सोचता था भगवान काशी में रहता है, दुनिया के लोगों ने अंधविश्वास में फंसा कर रखा कि भाई जो लास्ट टाइम अपना काशी में बताएगा वो स्वर्ग को जाने वाला है। गुरु जी ने कहा नहीं, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार। गुरु जी ने कहा परमात्मा कहीं काशी में, मथुरा में, द्वारका में या हरिद्वार में नहीं रहता, परमात्मा आपके अंदर है। आदमी जब अपनी बुराइयों को, आज के युग में मैं देख रहा हूं कि आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। अपनी ईगो को, अपने अहंकार को खत्म कर परमात्मा का नाम जप, परमात्मा के नाम की बंदगी कर, तेरे जीवन में वो परम आनंद, वो परम सुख, प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठे हो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो ना जाए। गुरु जी ने कहा जो अंदर का परम आनंद है वो बहुत बिरले लोग हैं, उसको समझने वाले, उसको जानने वाले। लेकिन जब हम गुरुओं की शरण में जाएंगे वो मार्ग हमें प्राप्त होगा।